सपाक्स पार्टी के सतना प्रत्याशी हरिशंकर तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारत में सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में हार का माहौल एवं डर बना हुआ है, इसलिए तो बार बार दिल्ली के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश की धरती पर आकर बड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर ले जनता अब पहचान चुकी है। धर्म और मजहब के नाम पर वोट बैंक हासिल करने वाली भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में निश्चित हर कम मुंह देखेगी। जनता ने मन बना लिया और सपाक्स पार्टी उभरकर इस मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व जमाएगी। मेरा नाम हरिशंकर तिवारी है। मैं सपाक्स पार्टी से प्रत्याशी हूँ, विधानसभा प्रत्याशी हूँ। ये आज सपाक्स जो संगठन है उसकी तरफ से ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सपाक्स के जो लोग हैं या कि पेंशनर समाज के जो लोग हैं, हमारी जो भी सरकारें हैं, उन लोगों ने वास्तव पर देश के नागरिकों के साथ छल किया है, अन्याय किया है, धोखा किया है और बेईमानी की। जो व्यक्ति 30 साल 40 वर्षों तक देश की समाज की सेवा करेगा कर्मचारी होने के बाद, तो उसकी पेंशन अब आप समाप्त किए दे रहे हैं। और यदि कोई जनप्रतिनिधि एक दिन के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता, मात्र उसका नाम लिख जाता है, उसे आप कंटिन्यू पेंशन देते हो। यहाँ तक कि एक जनप्रतिनिधि को 4-4 पेंशन देते हो। तो जो ये देश के शेष नागरिक हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये दूसरी बात, जो हमारी युवा पीढ़ी नए सिरे से एक तो सर्विस किसी को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि सबका निजीकरण कर दिया और बड़ी बड़ी कंपनियों से कांग्रेस वालों ने भी खाया, भाजपा वालों ने खाया ठेका दे देकर। परंतु जो हमारी युवा पीढ़ी है आज, इसको पहली बात तो नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ काम मिल ही नहीं रहा गवर्नमेंट सेक्टर का। यदि किसी को मिल भी रहा है तो आप उसको कहते हो पेंशन नहीं देंगे। तो उसको पेंशन क्यों नहीं दोगे भाई? अपनी पेंशन बंद करो पहले। जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं भी विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, मैं भी जीत के जाता हूँ चुनाव में, मैं विधानसभा पहुँचता हूँ, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, या तो हमारी पेंशन बंद कर दो या कि उनकी पेंशन चालू करो। यदि किसी जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है समाज की सेवा करना, जो शुरू में प्रारंभ में जो व्यवस्था दी गई थी, प्रत्येक व्यक्ति जो आगे आता था समाज सेवा में, उसको ना तो पेमेंट था और ना ही उसको पेंशन थी। परंतु हमारे देश के लुटेरे लोगों ने, भारत के जो बलिदानी थे, विशेष तौर से सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगभग स्थिति ठीक थी। जो लोग समाज की सेवा करते थे वो देश और समाज का चिंतन करते थे। आप विधानसभा से उम्मीदवार हो? किस विधानसभा से? मैं सतना विधानसभा से प्रत्याशी। ठीक। विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इन लोगों ने मदारी की तरह आके जनता के बीच में और देश की जनता को और देश के लोगों, देश को लूटा है। और अब दोनों पार्टियां सपाक्स पार्टी से डरी हुई है और देश की जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता, नहीं पूरे देश की जनता, इस बार के आने वाले चुनाव में इन सभी दलों को पूरी तरह से बहिष्कृत करेंगी। और जो लोग देश और समाज की बात करते हैं, देश और समाज के लिए काम करेंगे, उन्हीं लोगों को अपना मत देंगी और मत का उपयोग करेंगी। और शेष लोगों को पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना हमारे देश की जो नागरिक हैं वैसी कल्पना कर रहे हैं। जीत के आते हैं तो हम तो पूरे भारत के लोगों को एक ही बात कहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को समान शिक्षा मिले, समान रोजगार के अवसर मिले, जो सुविधा है वो किसी जाति के और धर्म के आधार पर हमारे विधान में नहीं रहेगा। हमारे विचार से किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति है, यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उन सभी लोगों को हम एक साथ जो सुविधा देंगे, सभी के लिए समान सुविधा देंगे और अच्छी सुविधा देंगे।